बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ बीफ कबाबों की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जूसी, ज़बरदस्त सी, बिल्कुल भी नहीं टूटते और जायका इतना मज़ेदार होता है और अंदर से इतने जूसी होते हैं कि आप बनाएंगे और बिल्कुल कम ऑयल के अंदर हम इसको बिल्कुल बना के रेडी करेंगे। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है, बीफ का कीमा लिया है। इसको हम चॉपर में अच्छी तरीके से बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी 1 टीस्पून, लाल मिर्ची ऐड करूँगी मैं, कुटी हुई लाल मिर्ची है 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर में घी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करते हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से तमाम मसालों को कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स अच्छी तरीके से करना है और इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेट करना इसको लाजमी है, तो आप एटलीस्ट 1 घंटे के लिए इसको ज़रूर रखें। 1 घंटे बाद ये देखिए कीमा हमारा अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप चॉप प्याज ऐड करूँगी, 3 से 4 अदद ग्रीन चिली, वो भी मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है, वो मैं इसको ऐड करूँगी। मैरिनेशन के बाद हमें ऐड करनी है ये सब चीज़ें। अब इसके अंदर मैं 1 अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडा भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम 2 मैंने इसके अंदर ब्रेड स्लाइस लिए हैं, उसको इस तरीके से तोड़ लिए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से ब्रेड स्लाइस को सोक करेंगे। जब ब्रेड स्लाइस सोक हो जाए तो फिर हम इसका जो पानी है वो निकाल के अच्छी तरीके से निचोड़ के ब्रेड स्लाइस हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। याद रखना है, पानी नहीं ऐड होना चाहिए, सिर्फ हम इसको ब्रेड स्लाइस को अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे और ब्रेड स्लाइस हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए मैंने सारे ब्रेड स्लाइस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 ब्रेड स्लाइस लिए थे मैंने, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे, नॉर्मल जो हम नाश्ते में यूज़ करते हैं वही मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। अब इसके अंदर मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमें इसको अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट मिक्स करना है। यही प्रोसेस है, अगर हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, सेम उसी तरीके से हमें इसको गूंदना है। 3 से 4 मिनट लाजमी हमें करना है। इससे ये होगा कि बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। चाहे उसके अंदर आप कितना भी चम्मच चलाएं, बिल्कुल भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। बस आपको मिक्स अच्छी तरीके से करना है। इसी तरीके से 3 से 4 मिनट गूंदना है। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे इससे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसके अंदर मैंने घी शामिल किया था, तो आपको घी ही शामिल करना है, ऑयल नहीं ऐड करेंगे हम इसके अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं और कीमा देखिए कितना बारीक हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है कबाब बनाने के लिए। तो मैं इसके अब थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेती जाऊंगी और इसके मैं कबाब बनाना स्टार्ट कर दूंगी। थोड़ा सा हाथों में हम पानी लगा लेंगे ताकि मिक्सर जो है हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। हल्का सा बस पानी हम लगाएंगे और इस तरीके से कबाब की शेप देते जाएंगे। थोड़ा बड़ा पोर्शन लेना है, हम थोड़े बड़े कबाब बनाएंगे। पहले गोल करेंगे इसको और बस थोड़ा सा हम इसको इस लंबे साइज़ में इस तरीके से सारे कबाब को बना के रेडी कर लेंगे। और बनाते वक्त ये ख्याल रखना है कि इसके ऊपर क्रैक नहीं हो। अच्छी तरीके से हमें दबा के इसे कबाब की शक्ल देनी है। अगर इस पर क्रैक आ जाएंगे तो उससे भी कबाब टूट सकते हैं, तो क्रैक नहीं होने चाहिए कबाबों के अंदर। बस इसी तरीके से आप बनाते जाएं, सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। एक दफ़ा मैं आपको और बता देती हूँ। इस तरीके से बस ये पोर्शन लेना है, हाथों में इसको इस तरीके से रोल करना है और बस ऐसे प्यारी सी इसकी शेप दे लेनी है हमें। ये देखें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। सारे कबाब मैंने इसी तरीके से बना के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। और कितने सारे, आधे किलो कीमे में कितने सारे बन के रेडी हुए हैं। अब एक हम कढ़ाई ले लेंगे, पैन ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे और मैं इसको अब घी में ही बना रही हूँ, तो सिर्फ हमें इसके अंदर 2 चम्मच घी ऐड करना है।
बस इतने से घी के अंदर ही हम ये ज़बरदस्त से कबाब बना के बिल्कुल रेडी करेंगे और झटपट बन जाएंगे। अच्छी तरीके से पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। तमाम जगह जो मैंने घी लगाया है बस उसको फैला दें। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम घी इसके अंदर ऐड किया है। अब जो कबाब मैंने बनाए थे उसको हम 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर इस तरीके से। ये देखिए सारे कबाब जो मैंने रेडी किए हैं वो सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। देखिए जी ज़बरदस्त से कबाब बिल्कुल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बस अब मैं इसका लिड लगा दूंगी, ढक्कन ढक देंगे 2 से 3 मिनट बस। ये देखिए कबाबों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो बस अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और हमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। बस इसी पानी के अंदर, ये खुद के पानी के अंदर ही कबाब बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएंगे, बिल्कुल पक जाएंगे, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। बस पहले हमें आपको 2 से 3 मिनट कवर करके पकाना है इसे। साइड चेंज कर देंगे इसकी। तमाम कबाबों की मैंने साइड चेंज कर दी है। अब इसके अंदर मैं दूसरी साइड से भी हम इसको पकाएंगे, तो मैं इसको ढक के दोबारा से पकाऊंगी 2 से 3 मिनट। और ये देखें बिल्कुल पानी जो है ड्राई हो चुका है। अब देखें आप इसमें कितना भी चम्मच हिलाएंगे बिल्कुल भी कबाब नहीं टूटेंगे। और 2 चम्मच जो हमने घी ऐड किया था वो देखें वो भी ऊपर आना शुरू हो गया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये साइन है कि कबाब बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर से टेंडर हो चुके हैं और अंदर से इतने जूसी बने हैं। ये जब आप बनाएंगे रेसिपी और आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने घर में बनाई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। ये देखें बिल्कुल कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बस मैं 1 मिनट के लिए इसे दोबारा से कवर करूँगी। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तमाम जगह से अच्छी तरीके से पक चुके हैं, कलर भी अच्छी तरीके से आ चुका है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं बीच में एक थोड़ी सी जगह बना दूंगी, उसके अंदर मैं ये थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा या प्याज का छिलका, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं प्याज का छिलका रख रही हूँ। उसके ऊपर हम जलता हुआ कोयला रख देंगे। जस्ट हमें इसको बारबेक्यू फ्लेवर देना है। थोड़ा सा ऑयल में इसके ऊपर ऐड करूँगी और कोयले का जो फ्लेवर है, हमें बारबेक्यू का फ्लेवर हम इस रेसिपी के अंदर देंगे, तो बिल्कुल इससे ऐसा लगेगा कि आपने बारबेक्यू करे हैं ये कबाब। अब बस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए, रेसिपी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है और अंदर से बिल्कुल जूसी बने हैं। आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली नई रेसिपी पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।